नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। पप्पू से लेकर पनौती तक राजनीति हमें कहां से कहां तक ले आई, लेकिन बात वही है। पिछड़े वर्ग, ओबीसी वर्ग को आज भी राजनीति में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हुए तो राजस्थान में भी चुनाव खत्म हो चुके हैं। रोना वही कि आखिर प्रजापति समाज को कितनी भागीदारी मिली। जहां कांग्रेस पार्टी ने 2 टिकट प्रजापति समाज को दिए, कुम्हार समाज को दिए, मूल कुम्हार को दिए, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। हालांकि इस बात का रोष पहली बार राजस्थान में कुम्हार समाज में देखने को मिला। चूरू में प्रजापति समाज के लोगों ने बहिष्कार कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सोचने की बात है, आखिर हम कब तक अंधभक्त बने रहेंगे? हम कब तक अपने बारे में सोचेंगे? हम हर बार हवा के धारों में क्यों बह जाते हैं? आखिर हम अपने हक और हिस्से की मांग करने के बजाय हम जम्मू कश्मीर में कहते हैं यदि कांग्रेस आई तो 1 करोड़ रुपए देगी। आखिर हम ऐसी छोटी छोटी अपनी सोच को, इतनी छोटी और तुच्छ सोच को अपने व्हाट्सएप पर, अपने सोशल मीडिया पर प्रेषित करके अपने संस्कारों का पूरा विवरण दे देते हैं। कई बार हम तरह तरह की झूठ और फेब की पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर प्रेषित करते रहते हैं। क्या आपने सोचा आज प्रजापति कुम्हार समाज के इतिहास को जड़ से मिटा दिया गया? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण वे लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रजापति कुम्हार समाज को छोटा समझ रहे हैं, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रहे हैं। वे ही ऐसे लोग उस समय भी रहे होंगे जो लोग केवल हिंदुत्व का चीठा पढ़ के अपने ही समाज को तार तार कर रहा था। आज दूसरे समाज के लोग आपसे पूछते हैं आपका इतिहास क्या है, आप कहां से आए? यदि हमारे बाप दादा ना होते तो क्या हम यहां इस दुनिया में आते? क्या जिस समाज ने एक मिट्टी का कलश बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड में सबसे पहले प्रजापति की पदवी पाई, वह समाज आज अभागा है और वह अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। वह इस बात में और इस धारों में बहता हुआ जा रहा है, आखिर मैं हिंदू हूं और मुझसे बड़ा हिंदू कोई है ही नहीं। न आप हिंदू हो और न ही आप सनातनी हो। आप तो दुनिया में आपका नाम से धर्म चलता था। प्रजापति एक बड़ा धर्म हुआ करता था जिसे वैदिक धर्म की भी संज्ञा दी गई है। वैदिक धर्म वह धर्म था जिसने यज्ञ किया, जिसने लोगों को बताया कि यज्ञ करने से, हवन करने से वर्षा होती है, और जिसने इस दुनिया में सबसे पहले पदवी पाकर के इस दुनिया को जीना सिखाया, जिसने नीति बनाई और जिसने 4 वेद लिखे, वह प्रजापति होते हैं। आपको अपनी सुध बुध है ही नहीं, आप अपने बारे में सोचते नहीं, आपका इतिहास क्या है आपको पता नहीं। बस आप उठाकर हाथ एक बार कह देते हैं मैं हिंदू हूं। हिंदू तो आपको बनाया गया, हिंदू आप थे नहीं, हिंदू आपको बनाया गया। आपको गाली देकर के हिंदू संज्ञा दी गई और उनके नाम पर बड़े बड़े संगठन बना करके उसमें लोग बैठ गए जो आज आपका शोषण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर इस देश में राज पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, राम मंदिर का फीता काटेंगे,
राम मंदिर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले वहां बनाई गई मस्जिद का उद्घाटन करेंगे। आप राजनीति को समझ नहीं रहे हैं। राजनीति की वास्तविकता क्या है? जिस ओर हवाएं चलती है उस ओर तमाम जमाना होने लगता है। आज यही तो हो रहा है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वर्चस्व दिखाई देने लगा है। राजस्थान में दोबारा फिर से कांग्रेस आ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। तमाम जगहों पर कांग्रेस आ रही है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में आ गई, कर्नाटक में आ गई, और हम मूर्खता का वह पल्लू पकड़ के सबसे पीछे चलने वाले लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में जमा होने की बात कर रहे हैं, इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है? आखिर हमें पहले ही अगर हम पंक्ति में जाकर खड़े हो जाएंगे तो हमें हक और हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। उस बात को भी छोड़िए, हम तो अपनों के भी नहीं हुए। आज समाज की कई पार्टियां हैं, चाहे उसमें भागीदारी पी पार्टी प्रेमचंद की हो या फिर राजेंद्र प्रजापति की लोकप्रिय समाज पार्टी, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भागीदारी पार्टी भी हो सकती है। उन तमाम पार्टियों के साथ भी हम जाना नहीं चाहते। न हम अपनों के बन पाए और न ही हम राजनीति की पहचान कर पाए। जब तक हम राजनीति की पहचान कर नहीं लेते, जब तक हम अपनों के साथ इकट्ठा नहीं हो पाते, तब तक समझ लेना हमारी कौम के ऐसे ही तितर बितर टुकड़े होते रहे। समाज पर होने वाला अत्याचार क्या कम है क्या? घरों को गिराया जा रहा है। दीनानाथ प्रजापति की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को ध्वस्त करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। अब आप कहेंगे कि वो तो भूमाफिया था, लेकिन दिल्ली में एक प्रजापति के घर को गिराया गया जिसकी पत्नी को ब्रेन हेमरेज था, जिसकी बेटियां भी अपंग थी। विनोद प्रजापति के घर को गिराया गया। दारा सिंह प्रजापति के फार्म हाउस पर भी बुलडोजर चला था। तो क्या हम इन छोटी छोटी बातों को नहीं सोच सकते? क्या हम इन्हें नहीं समझ सकते? आखिर जो आपका विरोध कर रही है, हम उसी के साथ लगते हुए जा रहे हैं। एक बार आप खड़े होकर के ताकत के साथ कहिए, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। आज पुरानी पेंशन पर कर्मचारियों ने जोर शोर से कहा, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी। मोदी सरकार झुक गई, विपक्ष साथ में आ गया। लेकिन आप तो अपने आप ही विपक्ष है। अपने इस समाज के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम प्रजापति समाज कर रहा है। राजस्थान में जहां प्रजापति समाज के को एक भी टिकट नहीं दिया गया, वहीं पर प्रजापति समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर कर रहे थे। इससे बड़ी मूर्खता मैं नहीं समझता कहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश में जहां प्रजापति कुमार समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़े जा रहे थे कुमार समाज के द्वारा। वही भारतीय जनता पार्टी 2024 में आपको सांसद का चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएगी, और तब तक आप भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ते रहना और आप व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर खूब जमकर प्रचार करना। लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप तो केवल अपने आप को समर्पित करने की भावना से वहां पर जा रहे हैं, और वे हमें लाठी डंडों से पीट रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। क्या हमें उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए क्या? आज हमारे समाज के लोगों के पास नौकरी नहीं है। हमारे हक और हिस्से को
दबंग ओबीसी खा जाते हैं, जिनके पास जमीन है, जायदाद है। कुम्हार समाज के पास जहां न जमीन है न जायदाद है, उसे क्या मिला? जिस हिंदुत्व की हम बात करते हैं, क्या कोई हिंदू बता सकता है कि कुम्हार समाज को कितने मंत्री पद मिले, कितने सांसद है, कितने विधायक है, कितने आईपीएस अधिकारी है? आपको पता है इस देश को चलाने के लिए 90 सचिव चाहते हैं। 90 सचिव इस देश को चलाते हैं। वही यहां का कितना बजट होगा, किसको कितना बजट दिया जाएगा और उनकी तनख्वाह क्या होगी, कितनी भर्ती होगी, वे तय करते हैं। क्या कोई बता सकता है प्रजापति समाज का एक भी आदमी वहां पर सचिव हो? सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने जज हैं? किसी ने कभी सोचा? कितने आईएएस पीसीएस अधिकारी हमारे आईएएस करने के बाद डीएम बन जाते हैं? आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि आप में सोचने की ताकत नहीं है। आप केवल पीछे लग रहे हैं और पीछे लग करके इस समाज को लगातार ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। आज हमें कसम खानी चाहिए, हम समाज के हित में काम करेंगे। मेरा समाज मेरे साथ रहेगा, मैं समाज के साथ में रहूंगा। जब तक ये भावना नहीं होगी, तब तक समाज का अहित होता रहेगा। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने नहीं किया। हम आपको समाज पर होने वाले हर अत्याचार को आपके सामने रखेंगे।